जिला परिषद कैडर की हड़ताल 8वें दिन में प्रवेश कर गई, लेकिन अभी तक इस हड़ताल के खत्म होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। पंचायती राज मंत्री और कर्मचारी संघ के बीच हुई वार्ता इस गतिरोध को तोड़ने में नाकामयाब साबित हुई थी। उसके बाद सरकार ने इन कर्मचारियों पर काम पर लौटने का दबाव बनाते हुए इन्हें नोटिस जारी करने शुरू कर दिए, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगें न माने जाने के कारण हड़ताल पर डटे हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब पिछली सरकार केस में हड़ताल की थी तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस की सरकार बनने के पहले दिन ही इनकी मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के 10 महीने गुजर गए, फिर भी सरकार ने जिला परिषद कैडर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसी अनदेखी के चलते जिला परिषद कैडर के कर्मचारी और अधिकारियों की कलम छोड़ो हड़ताल के 8वें दिन भी पंचायत घरों पर ताले लटके रहे, जिससे न केवल पंचायत में होने वाले विकास कार्य प्रभावित हुए हैं, बल्कि आम लोगों को पंचायत से मिलने वाले अहम सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पा रहे। ज्ञात रहे कि अपनी मांगों के बारे में गौर न होने के कारण पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और अभियंता 30 सितंबर से कलम छोड़ो हड़ताल पर चले गए थे। विकासखंड बंगाणा की 40 पंचायतों में सभी विकास कार्य ठप पड़ गए। हड़ताल बारे जानकारी देते हुए जिला परिषद कैडर कर्मचारी संघ के ब्लॉक अध्यक्ष पंचायत सचिव कमल देव ने बताया, उक्त कर्मचारी अधिकारी पिछले कई सालों से सरकार से किसी भी विभाग में विलय करने की मांग करते आए हैं, लेकिन न तत्कालीन भाजपा सरकार ने उनकी मांग को माना और न ही मौजूदा सरकार का रवैया सकारात्मक सामने आ रहा है। उन्होंने बताया कि इसी के चलते विभाग को अवगत करवाने के बाद 30 सितंबर से कलम छोड़ो हड़ताल शुरू की गई है, जो कि अनिश्चित काल तक चलेगी। कर्मचारियों के समर्थन में पंचायतों के प्रधान भी उतर आए हैं। प्रधानों ने हड़ताल का समर्थन करते हुए कहा, हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की मांग जायज़ है, बस सरकार को इनकी मांग को मानना चाहिए। समर्थन करने आए प्रधानों ने कहा कि सरकार को याद रखना चाहिए कि वो इन्हीं कर्मचारियों की बदौलत आज सरकार बनने में सफल रहे। इस मौके पर जिला परिषद कर्मचारी अधिकारी महासंघ के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। वहीं अगर जिला ऊना के गगरेट व अम्ब ब्लॉक की बात करें तो यहां भी जिला परिषद कैडर के सदस्य लगातार 8वें दिन धरने पर बैठे हुए हैं, जहां पुरुष कर्मचारी इस धरने को सफल बनाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। वहीं महिला कर्मचारी भी पीछे नहीं है। अम्ब और गगरेट में महिला कर्मचारी भी धरने पर बैठकर अपनी आवाज़ बुलंद करती हुई दिखाई दी। वहीं इस सारे मामले को लेकर सुनील राणा गगरेट ब्लॉक व हुसनचंद अम्ब ब्लॉक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश भर में जिला परिषद कैडर कर्मचारी और अधिकारी लगातार कलम छोड़ो हड़ताल पर हैं और आज हमारी हड़ताल का 8वां दिन है। हम कर्मचारी सरकार से उन्हें विभाग में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते आज ब्लॉक अम्ब गगरेट के कई प्रधान और उप प्रधान इनकी हड़ताल के समर्थन में आए हैं। वहीं अम्ब से बीडीसी चेयरपर्सन व वाइस चेयरमैन संदीप ठाकुर के साथ साथ अन्य सदस्यों ने भी हमारे साथ मंच साझा किया और हमारी जायज़ मांगों का समर्थन किया। बीडीसी अम्ब चेयरपर्सन सुनीता धीमान व वाइस चेयरमैन अम्ब बीडीसी संदीप ठाकुर ने बताया कि जिला परिषद कैडर के इन कर्मचारियों और अधिकारियों की कलम छोड़ो हड़ताल पूरी तरह जायज़ है और सरकार को इन्हें विभाग में शामिल करना चाहिए। उन्होंने बताया कि पंचायत सचिवों का पंचायतों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है और जिस प्रकार से सरकार इनके विकल्प के रूप में चौकीदार और सिलाई कर्मचारियों से सचिवों का कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, वो हास्यप्रद है। उनकी माने तो सरकार को शीघ्र इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए, जिससे यह अपने काम पर वापस लौटे और विकास कार्य को गति दे पाएं। इन्होंने बताया कि 2 तारीख को सभी पंचायतों में ग्राम सभाएं भी थी, लेकिन पंचायत सचिवों की हड़ताल के चलते कोई भी ग्राम सभा नहीं हो पाई और जब ग्राम सभाएं नहीं होंगी तो विकास कार्यों के शेल्फ नहीं डल पाएंगे। इसीलिए सरकार इनकी मांगों को जल्द पूरा करे। नमस्कार जी, मैं रीटा दीवान पीडीसी चेयरपर्सन गगरेट ब्लॉक से हूँ। हम आज यहाँ पर जो सेक्रेटरी पंचायतों के सेक्रेटरी यहाँ पर बैठे हुए हैं कलम तोड़ स्ट्राइक के ऊपर, तो हम आज इनका समर्थन करने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि इनको भी कोई विभाग दिया जाए। कितने वर्ष से ये अपने कार्य में लगे हुए हैं, इनसे जो कार्य इतने कार्य लिए जाते हैं, जो भी एक कोई बड़ा जो दफ्तर हो वहाँ पर भी कार्य लिए जाते हैं इनसे। और मैं चाहती हूँ कि हम सभी ये हमारे जो बीडीसी मेंबर हैं, मेरी बहनें हैं,
ये सभी चाहते हैं कि इनको भी अपने जो इनका कार्यालय है उसमें विभाग में इनको कोई दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम पिछले वर्ष भी यहाँ पर आए थे। यहाँ पर भी तब भी इनको आश्वासन दिया था, जो पिछली जो सरकार थी उन्होंने कहा था, तब भी इनका हल नहीं हुआ। जो अब मौजूदा सरकार है वो पिछले साल यहाँ इनको आश्वासन दिया था कि तुम्हारा ये जो कार्य है ये आपको विभाग दिया जाएगा, पर जो मौजूदा सरकार है उन्होंने भी इनका हल नहीं किया है। अब कह रहे हैं कि अब जो चौकीदार है और जो सिलाई टीचर हैं उनके द्वारा पंचायत के कार्य चलाए जाएंगे। तो पंचायत के कार्य जो हैं, जो एक सेक्रेटरी है वो संभाल सकते हैं, क्योंकि हमारे परिवार में एक हेड ऑफ द फैमिली हमारा एक घर का सदस्य होता है। वैसे ही हमारे गांव की जो पंचायतें हैं वहाँ का हेड ऑफ द फैमिली एक सेक्रेटरी हैं, क्योंकि सेक्रेटरी के बिना हमारी पंचायत की गाड़ी नहीं चलती है। क्योंकि इनको आए दिन लोगों के जो कार्य होते हैं, जैसे प्रमाण पत्र लेना होता है बच्चों का, और जो सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बनाने पड़ते हैं, कोई बोनाफाइड का सर्टिफिकेट बना रहा है, और मनरेगा के कार्य हैं, और 15 वित्तियों के कार्य सब ऑनलाइन चढ़ते हैं। तो इनके बगैर कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं। अब इनको विभाग में कोई भी इनको आप कह रहे हैं कि इनका कोई विभाग नहीं है, पर इनको भी जो इतने साल से इस कार्य में लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं, तो इनका भी कोई हल होना चाहिए। हम तो हिमाचल सरकार से यही अब विनती करते हैं कि इनको अब इनको विभाग में आपने नहीं मिलाया है, तो इनको भी कोई ना कोई विभाग में जो इतना कार्य करने हैं विभाग में मिलाया जाए। बस इन शब्दों के साथ मैं यही हिमाचल सरकार से द्वारा भी अपने भाई बहन बंधुओं से ये अपील करना चाहती हैं कि जो ये इन्होंने अपील की हुई है, तो इस अपील को इनकी मांगों को पूरा किया जाए, और इनकी जो पंचायत की जो रेलगाड़ी की जो पटड़ी थी, इनकी जो काम करने की कार्य गति है उसको दोबारा से गाड़ी को लाया जाए। बस इन शब्दों के साथ मैं आप इन भाइयों का और सेक्रेटरियों का मैं समर्थन करती हूँ, और सरकार को भी चाहिए कि इनकी इतने दिन से 30 सितंबर से ये बैठे हुए हैं। हमारा जो कार्य गांव के कार्य हैं वो सारे अधूरे पड़े हैं, क्योंकि जो कार्य होते हैं वो तो सेक्रेटरी के बिना और प्रधानों के बिना नहीं चलते हैं। तो प्रधान भी बैठे हुए हैं, हमारे जो कार्य रुके हुए हैं उन कार्य से जल्दी गतिशील किया जाए। धन्यवाद। आज 8वां दिन है। हम सरकार से एक ही हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे विभाग में विलय किया जाए, क्योंकि आज हमें 8वां दिन हो गया बैठे हुए। हमारी पूरे संघ की एक ही मांग थी कि हमें जितनी जल्दी हो सके विभाग में विलय किया जाए, ताकि हम अपने कार्यों पर वापस जा सकें। हमें इस संस्थान में काम करते हुए 24 साल हो गए, और हमारी आज तक किसी सरकार ने भी नहीं इस बात को माना, क्योंकि पिछली सरकार के टाइम में भी हमने अपना पक्ष रखने के लिए हमने स्ट्राइक की थी, लेकिन हमारे साथ उसमें नोटिफिकेशन नहीं हुई। लेकिन उस सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, और इस सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि हम आते ही आपका काम करेंगे। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि 10 महीने बीत जाने के बाद भी आज जो है हमारे इस विभाग में विलय की बात जो है आज तक पूर्ण नहीं हो सकी। एक्चुअली पहले तो सरकार से मेरी यही गुजारिश है जी, जब उन्होंने इनसे वादे किए थे कि जैसे ही हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग होगी इनको किसी न किसी विभाग में ले लिया जाएगा, तो ऐसा मैं सोचता हूँ इलेक्शन बन होने के बाद जो वो बात बोली जाती थी कि एक सुख की सरकार हिमाचल में आ गई है, पर मैं तो मान रहा हूँ कि सुख की नहीं दुख की सरकार है ये, और धोखे की सरकार है। जिससे एक पक्ष तो ये तो एक हमारे सेक्रेटरी भाई जो भी हैं बैठे हैं हड़ताल पे, कितना नुकसान हो रहा हर एक ब्लॉक में, पूरे हिमाचल में एक दिन का कितना नुकसान हो रहा, कितने हमारे पंचायत के काम जो पीछे जा रहे हैं। सरकार इसके बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं कर रही है, सो रही है बिल्कुल भी। मेरा उनको यही एक मैं बात कहना चाहता हूं कि अपनी नींद से जागें, और जो इनकी मांग है कोई बिल्कुल जायज़ मांग है, कोई नाजायज़ तो मांग है नहीं। आपने बोल के भी रखा है, इनसे वादा भी किया है, वोटें तो ले ली, सबसे झूठ बोल के वोटें तो ले ली। अब जब उन वादों को पूरा करने का समय आया तो आप पीछे हट रहे हो। ठीक है ना जी। वैसे भी तो आपने 10-10 गारंटियाँ दे रखी हैं, वो तो लिखित रूप में है। ऐसी अनगिनत गारंटियाँ पता नहीं कितनी निकलेंगी और जो आपने दे रखी हैं। मान लो आप इनके साथ कोई कड़ा एक्शन लेते हो, मैं मानता हूँ आप ले सकते हो, सरकार है कुछ भी कड़ा एक्शन ले सकती है, तो आप जो महिलाएं हैं जो लाइन में हैं अभी 1500 रुपये के लिए, उन पे क्या एक्शन लोगे? आप कैसे जाओगे लोगों के सामने?
नमस्कार जी, मैं प्रियंका बीडीसी मेंबर बड़ौर ऑयल। मैं आज यहाँ पे फेवर में आई हूँ सेक्रेटरी के कि ऐसा है कि जैसा कि इनका कोई फेवर नहीं कर रहे हैं, जैसे कि बोल रहे हैं कि इनका काम हम सेक्रेटरी लोग या फिर चौकीदार से करवाएंगे। बट जो कहावत है ना, जिसका काम जिसको साजे वो वही होता है कि इनका जो वर्क है इन्हीं के बेर रहे और इनकी जो डिमांड है उसको माना जाए, ताकि हमारे अगले कार्य हैं जो वो कार्यगत रूप से चलें। और मैं यही कहूँगी कि इनका कोई ना कोई हल हो, इनको विभाग में लिया जाए और इनका आने वाला जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो और इनकी डिमांड को माना जाए और हमारे पंचायत के कार्य करते रहे। थैंक यू। जब सरकार ने इलेक्शन के टाइम इनको बोला था कि हम आपकी मांग को पूरा करेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी इनकी मांगें वो पूरी की जाए, क्योंकि इनका भी अपना परिवार है। ये भी चाहते हैं कि हमें अच्छे से विभाग में जो है सम्मान मिले।